जो कल नहीं आए थे आज ही आए, हाथ ऊपर करो। बाप रे, नए बंदे बहुत है, बंदियां भी बहुत है। हरिओम हरिओम। बाप रे, कहां तक है, लंबी कतारें। नजर मेरी भी जहां तक पहुंचती है वहां तो सब मत्थे ही मत्थे, मत्थे ही मत्थे दिखते हैं, सिर ही सिर। ये माइयों का कतार, लंबी कतार, ये भाइयों की कतार। ये माई है, ये भाई है। लेकिन वास्तव में न माई है न भाई है, मनुष्य है। लेकिन वास्तविक में मनुष्य भी नहीं है, वास्तविक में जीवात्मा है। लेकिन वास्तविक में जीवात्मा भी नहीं है, वास्तविक में परमात्मा की तरंग है। जीवात्मा माना तरंग, परमात्मा माना पानी। ऐसा कौन सा तरंग है बिना पानी के हो? ऐसा कौन सा जीव है जो चेतन के बिना हो? ये इतने भाई 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 है कि मेरा वाला उधर दिखा, कितने लोग हैं, मत्थे ही मत्थे, मत्थे ही मत्थे, कितने मत्थे सी, गिन नहीं सकता कोई। भाई 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 भाई, लंबी लंबी कतार। जहां तक ट्यूबलाइट है उसके बाद भी भाई लोग हैं। वो मैं रेलवे ट्रेन में जाता हूँ ना, तो ट्रेन की जहां सीमा पूरी होती है उसके आगे भी लोग होते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। परसों इलाहाबाद में होंगे 14 तारीख। इस समय लोग कुछ का कुछ को बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। ये सब अफवाह है। इधर पहले भी धतिंग क्यों हुआ था ना, तो बोले बापूजी इधर नहीं है, इधर सत्संग नहीं होगा, नोएडा में सत्संग नहीं होगा, कर्फ्यू है। सत्संग वत्संग हुआ, कोई कर्फ्यू वर्फ्यू नहीं था। कर्फ्यू कहीं था और मुल्ला रहे थे। ये सोचते हैं कि बापू की सत्संग में भीड़ कम हो जाए। जो भीड़ कम की कोशिश करते थे वो भीड़ बढ़ती है। अब क्या किया जाए। नारायण। इलाहाबाद से अभी भी फोन आए थे, अशोक सिंघल वही है, उनका भी फोन आया था अभी मैं बात करके नीचे लौटा कि बापूजी हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैं कहा अभी मैं 14 तारीख वहीं आ रहा हूं। और जो बातचीत हुई, आप इधर नहीं देखना। हाँ, तो जो नहीं देखता होगा वो भी देखेगा। बापू के पास नहीं जाओ ऐसा जो कोशिश करते हैं तो नहीं आने वालों को भी भेजते हैं। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम ओम ओम। प्यारे जी ओम ओम। मेरे जी ओम ओम। आनंद ओम ओम। माधुर्य ओम 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 ओम। हरि ओम ओम ओम। प्रभु ओम ओम ओम। पंजों के बल 2-3 जंप मारो, पंजों के बल। ओम ओम हरि ओम 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 ओम। बैठो। हाय हाय। हे भगवान, हे हरि। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्तर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि। ब्रह्म हो तुम।
प्रत्यक्ष ब्रह्मसि त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि ऋतुं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मां वतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। क्या वेद भगवान की प्रार्थना सिखाने की तरकीब, वाह। हरि ओम। हरि ओम। लंबा श्वास। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान सतरूप है, भगवान चैतन्य रूप है, भगवान आनंद रूप है और ज्ञान स्वरूप है। परम शीतल और परम अग्नि। परम अग्नि भी वही है, परम शीतल भी वही लाइट, बर्फ भी वही है और गीजर का उखलता हुआ पानी भी वही है। ऐसे ही ज्ञान देव सज्जनों के लिए शीतल हितकारी और दुर्जन और दुष्टों के लिए दमनकारी भी है। वही बिजली ठंडा पानी भी बना देती है, वही उखलता हुआ पानी, वही बिजली मरते हुए को वेंटिलेटर देकर जिला सकती और वही बिजली करंट देकर जीते को मार सकती। जब भगवान की बनी हुई बिजली, वायु, तेज, अग्नि लोगों को जीवन भर भी सकते, हर भी सकते, ऐसे ये ज्ञान देव परमात्मा अगर दुष्चरित्र किया, दुराचार किया, झूठ कपट पाप का आश्रय लिया तो तबाही भी कर देते हैं, और सत्य स्नेह और उसकी शरण ली तो अपने मय भी कर लेते हैं, अपने से मिलाने की महानता भी रखते। हरिओम हरिओम। तुम जल्दी जल्दी आरती कर लो। आरती के साथ में प्राणायाम भी कराता हूं और फिर अंगूर खाने की तैयारी करो। अंगूर भी बंटवाता हूं। आरती शुरू करो। आरती वाले आरती जलाओ, प्राणायाम वाले प्राणायाम चालू रखो। ज्योत से ज्योत जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, साची ज्योत जगे जो हृदय में, सोहम नाद जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ,
अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग से सोई, चित्त शक्ति को जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में श्री राम अविनाशी, शरण शरण लगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहि न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको नाय। दीन दयाल को विनती, सुनो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत है, तो है पिता तेरी लाज। श्री हरि ओम। नारायण नारायण। प्राणायाम कर लो, प्राणायाम कर लो, अंगूर खा लो, प्राणायाम चालू कर दो। लंबा श्वास, आरती के वातावरण का सात्विक श्वास, खूब भरो खूब भरो खूब भरो, रोको, हृदय में ओम आनंद, ओम शांति। 1.25 मिनट जप करना, 1.25 मिनट होगा मैं बता दूंगा। श्वास रोके रखना। ओम ओम शांति, ओम आनंद, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी। 40 सेकंड हो गए। ओम ओम नारायण, ओम हरि ओम। पंडाल में ज्यादा रोशनी हो ऐसा कुछ लाइट वाले कर लो। ओम ओम। ओम। चलो हो गया 1.25 मिनट, छोड़ दो श्वास। अब श्वास बाहर फेंको, श्वास बाहर रोक दो। ओम शांति, ओम शांति। श्री कृष्ण द्वारकाधीश दूसरा स्वरूप गुरु रूप में उपदेश दे रहे हैं। तीसरा ब्रह्मादि के नियामक चतुर्भुजी ईश्वर, और चौथा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तात्मा। हो गया, श्वास ले लो। अब फिर से श्वास भरो 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 भरो, गहरा भरो। अंगूर बांटने वाले अंगूर बांटना चालू करो। ज्ञान के बिना दुख का भी पता नहीं चलता। सुख और दुख उस ज्ञान में ही तरंगे। गर्म पानी और ठंडा फ्रिज का पानी, उसी लाइट की पैदाश। उसी भूमि में गन्ना होता और वही मिर्च पैदा होती। क्या लीला है मेरे लीलाधर की। द्वारकाधीश के रूप में अभी दिख रहे हैं, उपदेश देते तो सदगुरु के रूप में। और चतुर्भुजी नारायण ब्रह्मादि को नियंत्रित करके सृष्टि करवाना, सृष्टि नियंता के रूप में। और शुद्ध बुद्ध अनंत ब्रह्मांडों में एक रस रूप। ये भगवान के 4 स्वरूप श्री कृष्ण के। अंगूर अगर बांटते बांटते कम हो जाए तो फिर टॉफी बांटना। तो सबसे ऊंचे में ऊंचा है अंतरात्म देव। शरीर से ऊंची इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ऊंचा मन है, मन से ऊंची बुद्धि है, बुद्धि से ऊंचा मैं है जो बुद्धि को लगाता है,
और उस मैं से भी ऊंचा मैं का मूल परमात्मा आत्मा है। तरंग है मैं और पानी है मूल। स्फुरना है मैं अहम, लेकिन अहम का मूल परमात्मा है। ये अहम 3 प्रकार का होता है। जब शरीर से जुड़कर अहम चलता है तो तुच्छ अहंकार होता है। मैं धनी हूं, मैं निर्धन हूं, मैं पढ़ा हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, मैं पापी हूं, ये तुच्छ अहम है। दूसरा होता है भक्त अहम, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, बाकी ये सब लीला है। दुख देकर भगवान हमारे दोष मिटाते, अहंकार मिटाते। सुख देकर भगवान हमारा औदार्य बढ़ाता है, आह्लाद देता है। ये सब भगवान की प्रसादी है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। ये भक्ति परायण मैं है। तुच्छ मैं से ये बहुत ऊंचा मैं है, लेकिन इससे भी ऊंचा शुद्ध बुद्ध जो भावना को भी जानता है। तुच्छ मैं के सुख दुख को भी जानता है, भावना वाले मैं की भावना के रस को भी जानता है। वो है वास्तविक परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप मैं। भाव समाधि लगी उसको भी कोई जान रहा है, ध्यान लग गया उसको भी कोई जान रहा है, ध्यान नहीं लग रहा है उसको भी कोई जान रहा है। वो शुद्ध स्वरूप है। उस शुद्ध स्वरूप को मैं मानने के लिए ओमकार का गुंजन और वहां शांत, ओमकार का गुंजन और वहां शांत, तो फिर वहां का स्वाद आएगा, बड़ा रस आने लगेगा। तो बार बार जो चीज अच्छी लगती है ना तो उसको बोलते आसक्ति। तो भगवान बोलते हैं इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो अच्छा लगे उसमें आसक्त होकर मेरी माया में गुलाटियां खाते रहोगे। लेकिन मुझ में आसक्त हो जाओगे तो हे पार्थ, अनन्य प्रेम से, अन्य अन्य में जो अन्य अन्य नहीं है उसको बोलते अनन्य। अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में जो लगा हुआ तू, जिस प्रकार से संपूर्ण रूप से योग में लगा हुआ तू, जिस प्रकार से संपूर्ण रूप से और संशय रहित रूप से जानेगा, वह विद्या तू मेरे से सुन। वो विद्या क्या है? भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतेव में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंच भौतिक शरीर में नहीं हूं, मन बुद्धि अहंकार में नहीं हूं। तो ये शुद्र अहंकार में नहीं हूं, इस अहंकार के बदलाहट को भी मैं जानने वाला हूं, शुद्ध बुद्ध चैतन्य। और वो चैतन्य अनेक रूपों में, 5 भूतों में भी वही, 5 भूतों से भौतिक वस्तुओं में भी वही। जैसे सूत के बने हुए गांधी जी, उसका चश्मा भी सूत्र का, और उनकी हाथ में जो छड़ी है वो भी सूत की। सूत के बने हुए गांधी जी के चित्र की चप्पलें भी सूत, और गांधी जी का सिर भी सूत, हाथ भी सूत, और जो मुच्छें दिख रही सफेद वो भी सूत ही, कलर की कारीगरी। ऐसे ही सूत्रे मणि गणा इवा। अर्जुन, जैसे सूत की मणियां और सूत के धागे में परोई है, तो मणियां अलग लगती है, धागा अलग लगता है, लेकिन है वही का वही। तरंग अलग लगते हैं, भंवर अलग लगते हैं, बुलबुले अलग लगते हैं, झाग अलग दिखती है और काई अलग दिखती है, लेकिन मूल तत्व एक ही। पेड़ की मोटा थड़ अलग दिखता है, छोटी डालियां अलग दिखती है, उससे छोटी डालियां अलग दिखती है, उससे छोटी डालियों में जहाँ पत्ते चिपके वो अलग दिखते हैं, फिर उसके नीम के फल अलग दिखते हैं, और फलों में जो गिरी है वो अलग दिखती है, लेकिन है सब मूल रसमय। धरती से रस खींचा है
पेड़ने वही रस अनेक रूपों में दिखता है। ऐसे वही ज्ञान स्वरूप चैतन्य स्वरूप रसो वही परमात्मा अनेक रूपों में दिखता है। माँ में वात्सल्य उस परमात्मा का है, पिता में अनुशासन और विकास का सामर्थ्य उसी का है। जहाँ भी श्रेष्ठता और सद्गुण देवी गुण दिखते हैं उस परमात्मा देव के, और दुर्गुण आदि दिखते हैं तो देव की वो तमस लीला है। कोई क्रोधी आदमी है तो उसको देखकर दुखी मत होना, ये मेरे नरसी का अंश इसमें अवतरित हुआ है। कोई अहंकारी है तो भगवान का वो अंश इसमें अहंकार का अंश विकसित हुआ। कोई क्रुद्ध है तो बोले नरसिंह अवतार का अंश भगवान दिखा रहे, कोई स्नेह है तो बोले कृष्ण का अंश दिखा रहे, कोई सच्चा मर्यादा वाला है तो श्री राम जी का अंश दिख रहा है। ऐसे सभी में अंदर से ऐसा मानो, बाहर से यथा योग्य व्यवहार करो तो आप भगवान के समग्र स्वरूप में, समाधि के सुख में और जागृत के व्यवहार में अविकम्प हो जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं मेरे को अनुभव हो जाए, भगवान का अनुभव हो जाए। भगवान का अनुभव हो जाएगा तो भगवान जो अनुभव की बात बता रहे हैं उस पर ध्यान दो। मया सक्त मनः पार्थ, मया सक्त मनः पार्थ, योगम युञ्जित मदाश्रयः, योगम युञ्जित मदाश्रयः, असंशयं समग्रं माम्, असंशयं समग्रं माम्, यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु, यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में जो आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण रूप से और संशय रहित रूप से मुझे जानेगा, वह विद्या तू मेरे से सुन। वह विद्या है भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार नित्य भिन्न प्रकृति अष्टधा। तो अब आपको क्या करना है? ये मैं शरीर पंच भौतिक नहीं हूं, मन नहीं, बुद्धि नहीं हूं। मैं इन सब से परे आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं अपनी आत्मा में आनंदित हूं, शांत हूं, और व्यवहार में उसी आत्म सत्ता से एक चैतन्य अनेक रूपों से व्यवहार करता है। देखने की चीजें अनेक, लेकिन देखने वाले नेत्र एक। सुनने की बातें अनेक, लेकिन कान वही एक के एक। स्वाद चखने की चीजें अनेक, जीभ एक। गंध लेने की नाक एक की वस्तुएं अनेक, नाक एक। स्पर्श करने की चीजें अनेक, स्पर्श इंद्रिय एक। तो इन पांचों इंद्रियों में फिर ये पांचों इंद्रियों के विषय अनेक, लेकिन पांचों इंद्रियों को सत्ता देने वाला मन एक। बहुतों में से फिर नीचे आए। मन के संकल्प विकल्प अनेक, लेकिन बुद्धि के निश्चय उससे कम है एक। अब बुद्धि के निश्चय भी कुछ है, लेकिन उसको जीव जानने वाला एक। जीव की परिस्थितियां अनेक, लेकिन उसका दृष्टा में एक का एक। बचपन में जो परिस्थितियां आई, डर के समय जो परिस्थितियां आई, वो सब परिस्थितियां चली गई, उसको जानने वाले तुम एक के एक। तो एक में से अनेक, अनेक में से एक। डालियां अनेक, पत्ते अनेक, फूल अनेक, फल अनेक, लेकिन मूल में पेड़ का जड़ एक। और ऐसे पेड़ भी अनेक, लेकिन पृथ्वी तत्व एक। सारे पेड़ पृथ्वीमय, ये सारे धरती पे जो पेड़ है पृथ्वीमय है। ऐसे ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच भौतिक शरीर सब पांच भूतमय। मन, बुद्धि, अहंकार सूक्ष्म भूतों का है। इनमें परिवर्तन होता है क्योंकि प्रकृति के है, लेकिन मुझ चैतन्य की सत्ता से परिवर्तन होता है। सूरज वहां है, लेकिन यहाँ के हवामान में परिवर्तन हो जाता है।
सुबह सूर्योदय के समय से टेम्परेचर बदलते बदलते दोपहर को तेज गर्मी हो जाती, शाम को फिर कम हो जाता है। सूरज तो लाखों करोड़ों माइल दूर है, तो उसके प्रभाव से यहाँ सब उथल पाथल होता। ऐसे ही सूरज में और पृथ्वी में भी जो परमात्मा सत्ता है, उसी की सत्ता से सब सूरज चंदा सब में हो रहा है। और वही मेरे आत्मदेव होकर बैठे, ज्ञान स्वरूप, सतरूप, चेतन रूप। मैं उन्हीं में विश्रांति पाऊंगा, मैं उन्हीं में आसक्त होऊंगा। छोटी छोटी चीजों में आसक्त होंगे तो छोटी छोटी आसक्ति कई जन्मों में भटकाएगी। बड़े में बड़े मूल में आसक्त हो गए तो मूल मय हो जाएंगे। मूल क्या है? मूल प्रेम स्वरूप है, मूल आनंद स्वरूप है। यहाँ अकल होशियारी को 5 भूतों में छोड़ दो, अपने आत्मदेव में प्रीति करो। आ गए हम तो, आ गए अपने घर में। हम तो जहाँ जाना चाहिए वहीं पहुंच गए। आप भी पहुंचो मेरे साथ, चलो। आनंद है। आंखें बंद करके कोई कोशिश नहीं करनी है, ध्यान लगाना नहीं है। सहज में जो है उसमें मौज मारो, बस मौज ही है। आप ध्यान के कर्ता मत बनो, कोशिश मत करो, कुछ ना करो। जब तक जहाज में नहीं बैठे तो गाड़ी में, कार में, ऑटो में पहुंचे। अब जहाज में बैठ के तो कोशिश नहीं करना, जहाज अपने आप चलेगा, आपको तो मंजिल पे पहुंचा देगा बस। प्रयत्न करोगे तो मैं में आ जाओगे, और प्रयत्न करोगे तो बुद्धि में आ जाओगे, मन में आ जाओगे, और प्रयत्न करोगे तो इंद्रियों में आ जाओगे। प्रयत्न शिथिल होते जाओगे तो मुझ में आ जाओगे, और मेरा स्वाद मिला तो मुझ में आसक्त हो जाओगे। श्री कृष्ण का चौथा स्वरूप, मैं आसक्त मनो पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यति तत्सत्। संशय रहित होकर मुझे जानोगे जैसे वो सो। रात को सोते समय भी ऐसा पक्का, पंच भौतिक शरीर में नहीं, अब उससे काम नहीं लेना है। मन भी मैं नहीं हूं, बुद्धि भी मैं नहीं हूं, ये तो प्रकृति के। अहम भी मैं नहीं हूं। इन सब को जो जानता है मैं उसी में हूं। आनंद हो। आप भगवान में सोने लग जाओगे, भगवान से ही उठोगे और भगवान से ही व्यवहार करोगे। दिन भर भगवान में ही जियोगे। नहीं मिला तब तक कठिन है, और मिल जाए तो वाह। हाथ नहीं जमा तो 10-20 लिखना कठिन है, 1-2-3 लिखना कठिन है, और हाथ जम गया तो आसान। ऐसे ही थोड़ा फिर करो, फिर रस आने लग गया तो अपने आप। बच्चा था ना, मिट्टी का आम चूस रहा था, माँ ने आंखें दिखाई, मुझको कहीं का नारायण, मिट्टी है, केमिकल का रंग है, चूस रहा है, तेरे बाप का आम है। माँ ने डांटा, बच्चा डर गया, आम तो छोड़ दिया। माँ कहीं इधर उधर गई, बच्चे भी बड़े मनोवैज्ञानिक होते, धीरे से उठाया। दूसरी सियाणी माँ के बच्चे ने भी ऐसा किया। अरे बेटा वो आम नहीं है, ठहर बेटे। माँ गई घर में, आम ले आई, धो के उसको घोल घुमा दिया, बिंदी उतार के थोड़े 2 बूंद गिरा दी, अब होठों को चखा दी। अब माँ थोड़ी सिखाएगी कैसे चूस, अपने आप स्वाद आता जाएगा, चूसता जाएगा, स्वाद आता जाएगा, चूसता जाएगा। ऐसे तुम्हारे मन को स्वाद आने दो चैतन्य स्वरूप का, जो आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शांत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सारे स्वरूपों का मूल स्थान है।
सारे रस उसी से पैदा होते। पृथ्वी की मिट्टी चाखोगे तो कोई रस नहीं आएगा। पानी चाखोगे ना तो भी खट्टा खारा तीखा नमकीन नहीं आएगा, लेकिन उस पृथ्वी और पानी के मेल से खट्टा खारा तीखा तीखे मिर्च भी पैदा होता और गन्ना भी वहीं पड़ा है मीठा, और टमाटे खट्टे वहीं है पास में, और आलू फिर कुछ अलग विटामिन वाले, करेले कड़वे वहीं पैदा होते। 1-2 एकड़ जमीन में सब प्रकार के रस पैदा हो जाते हैं। आंवला 5 रस। पृथ्वी को आंख फाड़ फाड़ के देखोगे तो रस नहीं दिखेगा, ऐसे कलेजे चीर चीर के देखोगे तो भगवान का रस नहीं मिलेगा। लेकिन भगवत भाव से देखोगे, भगवत प्रेम से देखोगे, भगवत नाम का उच्चारण करते हुए विश्रांति पाओगे तो आसान है। आओ आओ आओ। मुझे बोलना पड़ता है, ऐसे चुप रहता हूं तो हृदय में चलता है, और कभी कभी चलने के फल में शांत भी हो जाता है। आप भी ऐसे, मैं न बोलूं तभी भी आप ओम शांति, ओम आनंद। अभी स्वाद लो परमात्मा सुख का। सहज में कोई प्रयत्न न कर, आनंद में शांति। जैसे बच्चा मां की गोद में थका हुआ अपने बिस्तर पर आ गया, भूला हुआ गंतव्य स्थान को पा लिया। किधर कुछ होता है उधर ध्यान मत दो, सबकी अपनी अपनी भावना से होने दो। आनंद है, माधुर्य है। ओम ओम। ज्यादा शोर ना हो, ध्यान। ओम हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम आनंद ओम माधुर्य। या अपनी अपनी भावना से कोई शोर करे और कुछ भी करे, आप अपनी मस्ती में। ओम ओम प्रभु जी ओम आत्मदेव ओम शांति ओम माधुर्य ओम। अद्भुत है, अद्भुत लीला, अद्भुत अनुभूतियां, अद्भुत का सब कुछ अद्भुत। अन्न में से सप्तरस बनना ये भी अद्भुत, और उसमें माता पिता के बूंद से है बड़े विज्ञानी, बड़े राजे महाराजे बनना, यह भी अद्भुत है।
और फिर अद्भुत के मूल तक पहुंचना, ये भी बड़ा अद्भुत है। कैसा है? ओहो, कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, वृंदावन की कुंज गलियों में, साबरमती के तटवर्ती मेरे भक्तों की दिल की गलियों में ठुमक ठुमक ओम ओम। क्लीम मंत्र का ध्वनि में क्लीम कृष्ण, क्लीम मंत्र का उच्चारण किया था और सब वहीं पहुंच गए थे जहां अभी पहुंच रहे हो। जहां पहुंचने के बाद चलना घूमना सब सफल हो जाता है। क्लीम मंत्र फूंका था, बीज मंत्र क्लीम। छोड़ो छोड़ो। आनंद है, शांति है, माधुर्य है, परमात्मा आसक्ति, परमात्मा प्रीति, बस हो गया काम। महाजय जयकार भी कुछ नहीं, महाजय जयकार का भी जय जयकार। आनंद, माधुर्य, प्रीति, मस्त पड़े महिमा में अपनी, गैर राम अब और नहीं, दूर राम अब और नहीं। जो ज्यादा चतुर हो जाना, यहाँ पागलों की महफिल है। पागल गल को पा लिया कि भगवत प्रेम कैसे होता है, भगवत विश्रांति क्या होती है, भगवत रस क्या है, भगवत आसक्ति क्या है। उस गल को जिसने पा लिया वे पागल। मीरा कभी नाचती है, कभी रोती है, कभी गुनगुनाती है, गौरांग कभी कुछ करते हैं, आनंदमयी माँ को भी कुछ कुछ हरकतें होती, हमको भी होती। ओम आनंदम क्लीम कृष्णाय नमः। हाय हाय, प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी, आत्मदेवा, भक्तवत्सला, सद्बुद्धि प्रदायका, नमो नमः। ओम ओम। कृष्ण चढ़े कदम के अडार, हेठा उतरो महाराज। ओम आनंद। आनंद ही आनंद, शांति शांति, माधुर्य ही माधुर्य। ओम ओम। रस ही रस, वीर रस। वीर रस से न्यारा है श्रृंगार रस, लेकिन रस है निमित्त श्रृंगार है।
कारुण्य रस दोनों से न्यारा है। वो रसोमय की सब रसें निराली, लेकिन रस स्वरूप एक ही। नाटक में, फिल्म में दृश्य अनेक, कलाएं लीलाएं अनेक, लेकिन दर्शक को रस आ जाए, मजा आ जाए, बस वही है, दर्शक की सूझबूझ और मजा बढ़ जाए बस। लेकिन वो बाहर के जगत में भटकाता है और सत्संग आपको मूल रस में ले जाता है। मूल वाला परम पद को पाता है और बाहर वाला जन्म मरण के चक्कर में जाता है तो रस सब। ओ मेरे दाता, ओ मेरे गुरुदेवा, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, हरि प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, ओम ओम। आनंद मया सक्त मना पार्थ,
योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससि तत्श्रुम। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्येव में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये प्रकृति है, मेरे से भिन्न है, इसमें परिवर्तन है, मुझ में एक रास्ता है। परिवर्तन है नस धातु से। आप जहां परिवर्तन है वहां नस धातु लगा तो उसको नाश बोलते, लेकिन मुझ में परिवर्तन नहीं, मैं अविनाशी और तुम मेरा स्वरूप हो। तुम्हारा शरीर प्रकृति है और तुम मेरे स्वरूप हो। तुम्हारा शरीर प्रकृति में परिवर्तित होता है, लेकिन तुम सारे परिवर्तनों को जानते हो। तुम शांत आत्मा, चैतन्य आत्मा, आनंद आत्मा, और विक्षिप्त मन होता है तो विक्षेप के भी अधिष्ठान, विक्षेप के भी अधिष्ठान। विक्षेप भी तुम्हारे आगे हो के चला जाता, शांति भी आ के चली जाती, अशांति भी आ के चली जाती, लेकिन तुम कब गए अपने आप से? कभी नहीं। हम उसी परमात्मा का ध्यान करते हैं जो सनातन सत्य है। जो ओमकार का उच्चारण करने से शांत होता है वही मूल स्वरूप है, प्रकृति से परे पर ब्रह्म में आ रहे। जो झूठ बोलता है, कपट करता है, रागी बनता है, द्वेषी बनता है, दुर्गुण दुराचार से सुखी होना चाहता है, उसको परमात्मा ज्ञान का प्रसाद नहीं फलता है। अगर परमात्मा ज्ञान का प्रसाद फलित करना है तो झूठ से बचो, कपट से बचो, बेईमानी से बचो, और बचना है तो भगवान का ध्यान करो प्रतिदिन, तत्परता से ध्यान करो। आधा घंटा भी परमात्मा का तत्परता से ध्यान करा तो दिन भर के दुर्गुणों के समय भी आप सावधान रहें। 2 घंटे प्रतिदिन जो ध्यान कर लेता है, साधु को तो 4 घंटे ध्यान मग्न होना चाहिए। साधक को, संसारी को 2 घंटे रोज ध्यान में डूबना चाहिए। कोई दुख रहेगा ही नहीं, टिकेगा ही नहीं। धन धान्य चीज वस्तु रुपए पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। प्रकृति अनुकूल हो जाएगी, अष्टधा प्रकृति अनुरूप हो जाती, अनुकूल हो जाती। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, परमात्मा के ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है। तीर्थ में तो शरीर नहाता है, ध्यान में हम स्वयं भगवान में स्नान करते। नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, यज्ञ में तो वस्तु स्वाह होती है, ध्यान में तो हमारी बेवकूफी अविद्या ही स्वाह होती है। नास्ति ध्यानम समम दानम, दान से तो धन शुद्ध होता है, लेकिन ध्यान से तो हम स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। तस्मात् ध्यानम समाचरित, शिव जी पार्वती को कहते हैं और श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तपस्वी भी अधिको योगी। तपस्वी से भी योगी अधिक है। तपस्वी शरीर को तपाता है, कष्ट देता है, लेकिन योगी तो मुझ में आनंदित आराम पाता है। तपस्वी का तप बहिरंग है, योगी का तप अंतरंग है। जैसे एक बूंद पानी बाष्पीभूत होती तो 1300 गुनी ताकत वाली हो जाती, ऐसे बहिरंग से अंतरंग कई गुना ज्यादा हो जाता है। तपस्वी भी अधिक, योगी ज्ञानी भी मतो अधिक। दुनियादारी का और वेदों का सारा ज्ञान धड़ 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 सुना दे, बोल दे, बुलवा ले, लेकिन उससे भी मुझ में आराम करने वाला, मुझ में प्रीति करने वाला, विश्रांति पाने वाला अधिक है। तपस्वी भी अधिक, योगी ज्ञानी भी मतो अधिक। कर्मी भ्योश्च अधिक योगी। कर्म करके ये उद्योग बनाया, ये पाया, राज्य पाया, ये पाया, ये पाया, लेकिन ये इंद्रियों का अहम का विलास है। मेरा स्वरूप इससे न्यारा है। तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो मतो अधिका, कर्मी भ्योश्च अधिको योगी, तस्मात् योगी भवा अर्जुन। अर्जुन इसलिए तो योगी हो। युद्ध के मैदान में योग की महिमा गाते,
64 बार योग शब्द आया है गीता में। और उन योगियों में सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है? जो अंतरात्मा में मुझ में आता है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ता तमो मता। श्रद्धालु होकर जो युक्त आत्मा होता है, मुझे भजता है, वो सब योगियों में श्रेष्ठ है। जो संक्रांति के दिन स्नान नहीं करता वो 7 जन्मों तक निर्धन और रोगी रहता है, और जो संक्रांति का स्नान कर लेता है वो उतना ही तेजस्वी और पुण्यात्मा होता है। संक्रांति के दिन संचालक लोग सुन लेवे, अर्जुन, राम भाई, वाणी आदि सुन लेवे। जो भी साधक ठहरे हुए हैं सुबह सुबह उन्हें उपटन दी जाए, जिसमें बस कल नहीं परसों है संक्रांति, सम्यक क्रांति। ऐसे तो हर महीने संक्रांति आती, लेकिन ये संक्रांति साल में एक बार होती, उत्तरायण की संक्रांति। इसी का इंतजार किया था भीष्म पितामह ने। जो संक्रांति को जप करता है और ईश्वर प्राप्ति की इच्छा करता है, और अर्थ सहित सूर्य मंत्र पढ़ लेता है, जप लेता है। ये सूर्य मंत्र बोर्ड में लिख लेना। ओम धृणी सूर्या आदित्यम, इसका जप करें। वो ब्रह्मवेता महा व्याधि और भय से मुक्त, दरिद्रता से और पाप से मुक्त हो जाता है। सूर्य देवता का मूल मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। ये पद्म पुराण में आता है। सूर्य नमस्कार करने से ओज और तेज और बुद्धि की बढ़ोतरी होती है। ओम सूर्याय नमः
रवये नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, अर्काय नमः आदि सूर्य नमस्कार करने से आदमी ओजस्वी बनता है, तेजस्वी बनता है, बलवान बनता है। उसमें प्राणायाम भी हो जाता है, कसरत भी हो जाती। सूर्य के धूप में जो खाद्य की चीजें रखता है, जैसे घी, तेल, सूर्य के किरणों में रखा है 2-4 घंटे, वो अधिक सुपाच्य होता है, विटामिन डी से भरपूर हो जाता है। धूप के रखे हुए पानी से मैं स्नान किया करता हूं लगभग। सूखा रोग तो नहीं होता और अनेक रोग नाशिनी शक्ति बरकरार रहती। मेरी बाल्टी धूप में रहती, फिर नहाता हूं। सूर्य के किरणों से रोग दूर करने की प्रशंसा अथर्ववेद में भी आती है। कांड 1 सूक्त 8वां से लेकर 22 मंत्रों में सूर्य की किरणों का वर्णन आता है। सिर का दर्द, कान का दर्द, रक्त की कमी सूर्य किरणों से दूर होती। सिर के सभी रोग, बहरापन, अंधत्व, कान के सभी और बुखार, पीलिया, जलोदर, पेट के रोग, विष का प्रभाव, वायु रोग, कफजन्य रोग, मूत्रजन्य रोग, नेत्र की पीड़ा, फेफड़ों के रोग, हड्डी पसली के रोग, आंत और योनि, त्वचा और मूत्र रोग, दाद, टीबी, कुष्ठ, रीढ़ की हड्डी, घुटना और कुल्हे के रोग, गंठमाल, घाव आदि में सूर्य के किरणों से आराम पाया जाता है। और वैज्ञानिक लाभ है, जठराग्नि ठीक होती है, पाचन ठीक होता है। मैं सूर्य स्नान करता हूं 15-20 मिनट। लेटे लेटे सूर्य स्नान करना और हितकारी होता है। लेकिन सूर्य की ठंडी धूप हो, सूर्योदय से 1.5 घंटे अंदर अंदर की धूप, 2 घंटे 1.5 घंटे की, मांसपेशियां तंदुरुस्त होती है। स्नायुओं का दुर्बल्य दूर होता है। मुझे उसका अनुभव है। मेरे स्नायुओं में दौर्बल्य नहीं है। सूर्य स्नान का ही प्रसाद मुझे अनुभव में आता है। स्नायुओं की दुर्बलता, शरीर में दुर्बलता, थकान, कमजोरी हो, सूर्य स्नान चालू करो। त्वचा के रोग दूर होते हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं। हड्डियों के डॉक्टर मेरा भक्त था, बहुत पीछे पड़ा कि आप चेकअप करा, वो मशीन ले आया। मैंने उसकी बात मानी, दंग रह गया कि 25 साल के जवान की जो हड्डियां मजबूत होती बापू ऐसी है। मैं क्या अब हो गया ना, क्या बीपी मापना है क्या? तो बोले हाँ। मैं क्या कैसा बीपी चाहिए? बोले नॉर्मल हो। तो मैं क्या लो नॉर्मल? हाँ बोले नॉर्मल है। मैं क्या अब हाई बीपी चाहिए? ए लो हाई। इतना हाई? मैं क्या ठहरो, अब लो बीपी चाहिए? ए लो। दंग रह गया। दिल्ली का डॉक्टर था, अच्छा जाना माना है, वो कुछ दवाइयां भी बनाता है और इंस्ट्रूमेंट भी है उसको अस्थि चेक करने के। ये सब सूर्य किरणों का और मनोबल का चमत्कार होता है। हेलीकॉप्टर गिरा तो तुरंत डॉक्टर आया, बीपी मापू। मैं क्या कुछ नहीं मापना है। मैंने नहीं मापने दिया। मैं क्या देखो तुम्हारे को जैसा चाहिए ऐसा दे सकता हूँ बीपी, फिर मापने की क्या जरूरत है? हाई बीपी, लो बीपी, इसके चक्कर में मत पड़ो। अपना मन निर्वस है तो ओम ओम ओम, लो बीपी भाग जाएगी। अपना मन टेंशन में तो ओम शांति, तो हाई बीपी कंट्रोल।
और जो गुंजन करते जप करते वो बीपी की दवा, लो बीपी की हाई बीपी की दवा खाकर और बीमारियों को मत बुलाओ, ऐसे ठीक हो जाते। और फिर मंत्र देता हूँ गुरु दीक्षा में, उससे भी हाई बीपी नहीं होती, लो बीपी नहीं होती। मैं वो मंत्र नहीं जपता हूँ, मुझे है ही नहीं, होने वाली नहीं है। हार्ट अटैक दूर ही रहेगा। नहीं तो 17,000 बाल संस्कार, 400 आश्रम, इतनी समितियां और इतना कुप्रचार करने वाले को करते रहते। कभी देखा बापू मायूस हो, बापू निर्वस हो गए, लो बीपी हो गई, हाई बीपी हो गई, दूर रहती सब। ऐसा जीवन जियो। बदमत होना, बदनामी तो होती रहती, बड़े पुरुषों की बदनामी होती रहती। गांधी की कितनी बदनामी कराई अंग्रेजों ने, विवेकानंद की कितनी बदनामी कराई। विवेकानंद लिखते थे, खेतड़ी के महाराजा मैं भारत में साक्षरता का अभियान चलाना चाहता था, लेकिन इन मिशनरी वालों ने मेरा कुप्रचार कर दिया। तुम मुझे भले संकल्प पुरुष मानो, लेकिन मेरा संकल्प है कि मेरे भारत में गांव गांव में साक्षरता आएगी। ये मेरा संकल्प है। मैं नहीं कर पाऊंगा तो दूसरे करेंगे। गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले साक्षरता आएगी। आज स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म जयंती है। उनका आत्मा तृप्त होता होगा कि गांव गांव में तो क्या, मोहल्ले मोहल्ले में साक्षरता। आपका संकल्प साकार हो गया महापुरुष। मिशनरी वालों ने कितना उनको बदनाम किया, कितने आरोप लगाए, क्या क्या किया, लेकिन डटे रहे 150 साल हो गए। उनको बदनाम करने वाले तो मर मिट के नरकों में गए होंगे, लेकिन उनका लोक मांगल्य का कार्य अभी भी हमारे हृदयों को उनके स्नेह से भर देता है। ऐसे हयात महापुरुषों का, नानक का भी खूब कुप्रचार चलता था। और 2 बार अभागे लोगों ने नानक जी को जेल में भी भेज दिया अपराधी साबित करके। फिर भी नानक जी अपराधी नहीं थे। हाँ सरदार, तू मानता है कि नानक जी अपराधी होंगे तभी जेल में गए होंगे? मानता है कि सरदार? अगर कोई सरदार ऐसा मानता तो मैं उसको सरदार ही नहीं मानूंगा, असली सरदार ही नहीं है। अगर कोई हिंदू ऐसा मानता है तो मैं उसे असली हिंदू भी नहीं मानूंगा।